क्वेश्चन है आपके सामने, अ बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ टू वेवलेंथ्स 400 नैनोमीटर एंड 600 नैनोमीटर इज यूज्ड टू इल्यूमिनेट अ सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ 1 mm. Find the least distance of the point from the central maximum where the dark fringes due to both wavelengths coincide on the screen placed 1.5 meter from the slit. तो इसमें कहा गया है, अच्छा सबसे पहले वर्ड देखेगा सिंगल स्लिट। सिंगल स्लिट जहां पे आ जाता है उसका मतलब होता है कि डिफ्रैक्शन हो रहा है, तो यहां पर क्या हो रहा है, डिफ्रैक्शन हो रहा है। इसके बाद कहा जा रहा है कि एक दो केस है, इनको अलग अलग केस मान के चलेगा आप। ये सिंगल स्लिट है और इनके बीच की जो डिस्टेंस दे रखी है वो दे रखी है 1.5 मीटर, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो स्लिट की जो विड्थ है वो है 1 mm, तो स्मॉल डी दे दिया 1 mm, कैपिटल डी दे दिया 1.5 मीटर। और उसके बाद कह दिया गया कि दो अलग अलग वेवलेंथ की जब लाइट लेके चल रहे हैं तो आपको सेंट्रल मैक्सिमम से, ये रही सेंट्रल मैक्सिमम से, वो मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करनी है। मतलब वाई की पोजीशन ये पूछ रहा है जहां पे दोनों की जो मिनिमा है वो मिनिमा कह दीजिएगा या डार्क फ्रिंज कह दीजिएगा, वो कोइंसाइड करे। क्या करे, कोइंसाइड करे। अब दोनों केसेस की मैं बात करूं, मान के चलो यानी दोनों का जो 400 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ है वो भी यहीं पे मिनिमा बना रही है और जो 600 नैनोमीटर है वो भी यहीं पे मिनिमा बना रही है। मतलब दोनों का y जो है वो सेम है। ये तो क्लियर हो चुका है कि दोनों का y सेम है, मतलब y1 इक्वल्स क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। अच्छा मिनिमा का मैं फॉर्मूला रखूंगा। मिनिमा का फॉर्मूला होता क्या है, मिनिमा का जो सेकेंडरी मिनिमा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n d लेमडा अपॉन d। अब यहां पर रखेंगे n1 क्योंकि पहले की बात चल रही है, लेमडा 1 पहले की बात, देखो डी दोनों के लिए सेम रहेगा क्योंकि स्लिट से स्क्रीन की डिस्टेंस 1.5 मीटर है पहले केस में, दोनों केस में ही है। और जो स्लिट की विड्थ है वो 1 mm है दोनों केसेस में। यहाँ पे n2 d लेमडा 2 अपॉन डी रखेंगे। अच्छा दोनों का y सेम, जब भी कोइंसाइड करेगी ना, जब भी, तो दोनों का जो पोजीशन होगी सेंट्रल से वो सेम रहने वाली है। d से d कैंसिल हो गया, d से d कैंसिल हो गया। अब ये आ गया n1, लेमडा 1 की मैं वैल्यू पुट करूंगा यहाँ पे तो होगा 400 नैनोमीटर और n2 लेमडा 2 की वैल्यू रखूंगा हो जाएगा 600 नैनोमीटर। 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी और जब मैं n1 अपॉन n2 फाइंड करूंगा हो जाएगा 6 अपॉन 4, 2 3 6, 2 दूनी 4, 3 अपॉन 2 हो गया। और हमेशा जब पूरा काट पीट लो आप और अब लगे कि अभी कटेगा नहीं तो यही n1 n2 की वैल्यू है, ये ध्यान रखना हमेशा। तो n1 3 आ गया और n2 कितना आ गया 2। यहाँ पर रेशियो का सिस्टम क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो लीस्ट पूछा है, कम से कम पूछा है, तो तीसरी और दूसरी बन सकती है। ऐसे तो अगर 2 की मल्टीप्लाई कर दो तो छठी और चौथी भी बन सकती है, वहाँ भी कोइंसाइड कर देंगे। तो सबसे आपको मिनिमम वैल्यू लेनी है, यानी कि n1 आपका 3 आएगा और n2 आपका 2 आएगा। इस बात का ध्यान रखना। अब आपको पूछी है लीस्ट डिस्टेंस, मतलब y की वैल्यू फाइंड करना है। या तो इस पोर्शन में ये वैल्यू पुट कर दीजिएगा, इस पोर्शन में, वो आपकी इच्छा है किस में कंफर्टेबल हो। जैसे मैं पहले वाले में करूँ तो y1 क्या है, n1 d लेमडा 1 अपॉन स्मॉल d में वैल्यू पुट करूंगा। n1 है 3, कैपिटल d की जो वैल्यू है 1.5 मीटर में रखना हर चीज। और यहाँ पे जो लेमडा 1 है वो है 400 नैनोमीटर, 10 to the 9 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। और जो स्मॉल d की वैल्यू यहाँ पर गिवन है वो है 1 mm, 1 मल्टीप्लाई 10 to the power -3। तो m के यूनिट का खास ध्यान रखना पड़ेगा आपको। बस सोल्व करूंगा यहाँ पे, 0.0 गई तो 15 चौके 60, 600, 600 3 1800 और 10 to the power हो गया -6, थोड़ा और 1 2 3, तो 1.8 मल्टीप्लाई 10 to the power -3 मीटर। दैट इज योर आंसर। इसको आप अगर mm में चेंज करना चाहे, अगर आप mm में मतलब मिलीमीटर में कंफर्टेबल हो तो आप मिलीमीटर में लिख सकते हैं इसको, 1.8 mm, वो भी आपका सही आंसर हो जाता है। तो जब भी, या फिर आप इस वैल्यू को इसमें रख दीजिएगा, n2 को 2 रखेंगे तब भी आंसर आपका यही आएगा। अच्छा इसमें क्या बात ध्यान रखनी है, डिफ्रैक्शन का केस हो या इंटरफेरेंस का केस हो, जब भी कोइंसाइड वर्ड यूज हो जाए तो दोनों के y आपको इक्वल रखने हैं। ये नया कॉन्सेप्ट है, इस चीज को ध्यान रखना। और फॉर्मूले ये होता है मिनिमा का, तो ये होता है अगर मैक्सिमा कोइंसाइड की बात आ जाती है, मैक्सिमा कोइंसाइड कर रही है तो होता है 2n+1 लेमडा d अपॉन 2d। तब इस साइड n1 रखते हैं, यहाँ पे लेमडा 1, उधर क्या रखते हैं, वहां पे n2 रखते हैं, लेमडा 2 d अपॉन 2d। तो ऐसे इक्वल करते हैं फिर। तो बस ध्यान रखना कोइंसाइड में जो पोजीशन हो जाती है ना, सेंट्रल से कितनी दूरी पर है, तो वो चीज़ इक्वल रखनी होती है। तो ये था इसका राइट आंसर, 1.8 mm इज राइट आंसर, ये y की वैल्यू। तो इस पोजीशन पे सेंटर से दोनों की दोनों जो फ्रिंजेस है
वे मिनिमम जो फ्रिंजेस है, डार्क जो फ्रिंजेस है वे कोइंसाइड करेगी, मिल जाएगी।